तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? फिर से आज आप लोग हैं इजी केमिस्ट्री एसटीएम के यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग क्या ना, इससे पहले 4 चैप्टर पढ़ चुके थे क्रैश कोर्स में और 5वां चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किए थे, जिस चैप्टर का नाम था सरफेस केमिस्ट्री। इस सरफेस केमिस्ट्री में भी हम लोग क्या ना पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके हैं। तो अब बारी किसका होगा? पार्ट 3 का। तो आज हम लोग देखेंगे सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट 3, जिसमें क्या ना आपका सरफेस केमिस्ट्री हो जाएगा पूरा कंप्लीट। इसके बाद हम लोग मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्या ना इनऑर्गेनिक रीग्रोथ के साथ। तो क्या ना आप बने रहिए वीडियो में। अभी हम लोग क्या ना टॉपिक वाइज शॉर्ट नोट देखेंगे, हर एक टॉपिक को अच्छे से समझेंगे और उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ना इंपॉर्टेंट होगा, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना बात किए हुए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले है सरफेस केमिस्ट्री पार्ट 3। देखिए इससे पहले हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके हैं और ये जो सीरीज आप लोग के लिए चल रहा है, ये क्या ना क्रैश कोर्स है जो 12th बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए है। तो सरफेस केमिस्ट्री पार्ट 3 में सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड को कुछ पढ़ के छोड़ दिए थे, उसके आगे से पढ़ना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले प्यारे बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। तो कोलाइड्स का जो क्लासिफिकेशन हम लोग देख रहे थे, उसमें डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बेस पे हम लोग कोलाइड को देख चुके थे। तो अब क्या हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्सन फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम कि जो कोलाइड है उस कोलाइड में क्या डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में एक तरह का इंटरेक्शन होता है, एक तरह का लगाव होता है, जिस लगाव के बेस पे हम लोग क्या कोलाइड का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो आपके सामने सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है लायोफिलिक। लायोफिलिक, ये जो लायोफिलिक है ना वो 2 वर्ड से बना हुआ है, 2 वर्ड से। पहला जो वर्ड है ना उसमें क्या है ना लायो, लायो मतलब होता है सॉल्वेंट, और यहाँ पे सॉल्वेंट का ना वाटर यूज करेंगे, ठीक ना। अब क्या ना फिलिक का अर्थ होता है लविंग, मतलब कि ये सॉल्वेंट लविंग होगा, मतलब कि सॉल्वेंट को क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। जो लायोफिलिक कोलाइड होते हैं ना उसमें सॉल्वेंट वो क्या ना कोलाइड जो होगा उसमें क्या ना सॉल्वेंट के प्रति क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि डिस्पर्सन मीडियम मतलब कि सॉल्वेंट, डिस्पर्सन मीडियम जो होता है वो सॉल्वेंट होता है। ये जो डिस्पर्सन मीडियम है मतलब कि सॉल्वेंट जो होगा कोलाइड का, अट्रैक्टेड बाय डिस्पर्सन फेज, मतलब कि जो डिस्पर्सन फेज होगा जो सॉल्यूट होगा उससे ये अट्रैक्ट किया जाएगा सॉल्यूट से। तो कि जो डिस्पर्सन फेज होगा कोलाइड का, डिस्पर्सन फेज मतलब कि सॉल्वेंट, वो अट्रैक्ट होगा किससे, डिस्पर्सन मीडियम जो सॉल्वेंट होगा वो अट्रैक्ट होगा डिस्पर्सन फेज से, जिसको हम बोलेंगे सॉल्यूट, ठीक है ना। तो इसका एग्जांपल का अगर हम बात करते हैं तो इसमें आप देख लीजिए गम होता है, सबसे पहले क्या होता है GUM गम। उसके बाद होता है गम के बाद आप देख लीजिएगा इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे गम है, क्या बोले, गम क्या है ना एक तरह का क्या है ना लायोफिलिक कोलाइड है, ठीक ना। अब हम बात करते हैं लायोफिलिक के बाद लायोफोबिक का, किसका करते बारे, लायोफोबिक कोलाइड्स का। तो लायो प्लस फोबिक 2 वर्ड से बना हुआ है। लायो मतलब क्या होता है सॉल्वेंट और फोबिक मतलब होता है हीटिंग, मतलब कि ये जो लायोफोबिक जो होगा ना वो सॉल्वेंट को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो यहाँ पे लिखे हुए हैं डिस्पर्सन मीडियम सॉल्वेंट रिपेल्ड बाय डिस्पर्सन फेज मतलब कि सॉल्यूट। ये जो डिस्पर्सन फेज यहाँ पे डिस्पर्सन जो मीडियम होगा सॉल्वेंट, वो डिस्पर्सन फेज मतलब कि सॉल्यूट को रिपेल्ड करेगा, तो इसको हम बोलेंगे लायोफोबिक। मेटल एंड इट्स सल्फाइड क्या होते हैं, लायोफोबिक कोलाइड होते हैं, जिसमें गम का ना लायोफिलिक का सबसे अच्छा एग्जांपल है, इसको आप याद रखिएगा। ये हो गया एग्जांपल ऑफ लायोफिलिक कोलाइड। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लायोफिलिक कोलाइड। यहाँ पे जोड़ लीजिएगा लायोफिलिक कोलाइड। तो देखिए इसमें से कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है, तो आपको साफ साफ स्पष्ट हो रहा है कि सभी मेटल और इट्स सल्फाइड लायोफिलिक कोलाइड नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये स्टार्च जो हो गया ये लायोफिलिक कोलाइड का एग्जांपल है, ये गम क्या हो गया लायोफिलिक कोलाइड का एग्जांपल है, और ये जिलेटिन भी क्या है लायोफिलिक कोलाइड के एग्जांपल है। तो यहाँ पे एग्जांपल में 1 2 और आप ऐड कर लीजिए यहाँ पे कि सर जी जिलेटिन और गम, जिलेटिन गम और स्टार्च, ये 3 जो होते हैं वो ये होते हैं लायोफिलिक कोलाइड्स। 3 आप याद रखिएगा, ठीक ना।
अब क्या ना, इसके बाद हम बात करते हैं आगे की तरफ। तो आपके सामने क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लायोफिलिक कोलाइड, इसमें से कौन ऐसा एग्जांपल है जो लायोफिलिक कोलाइड है। और लायोफिलिक कोलाइड कहने का होता है उसका जो डिस्पर्सन फेज होगा और डिस्पर्सन मीडियम होगा, दोनों के बीच इंटरेक्शन होगा। तो ये इसका एग्जांपल होता है गम, क्या होता है, गम इसका एग्जांपल होता है। इसके जस्ट आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे कह रहा है कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स, हम कोलाइड्स को कैसे बनाते हैं, कोलाइड को कैसे प्रिपेयर करते हैं। अगर हमको कोलाइडियल सॉल्यूशन बनाना पड़े तो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहला है इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन या ब्रेडिक्स आर्क मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बस एग्जांपल आपको याद रखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडियल सॉल्यूशन गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनियम। तीन ऐसे होते हैं बड़े, गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनियम, जिसका यूज हम लोग करते हैं। गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनियम तीन ऐसे मेटल होते हैं जिस मेटल का अगर हमको कोलाइड बनाना है ना, तो इसके लिए हम यूज करेंगे ब्रेडिक्स आर्क मेथड का। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि आप किस ब्रेडिक्स आर्क मेथड का यूज करके किस मेटल का कोलाइड बना सकते हैं। अगर आपसे ये पूछेगा कि आप ब्रेडिक्स आर्क मेथड का यूज करके किस प्रकार के कोलाइड बनाते हैं, तो बोलिएगा सर जी मेटल का कोलाइड। किस मेटल का, तो गोल्ड का, उसके बाद सिल्वर का, उसके बाद प्लेटिनियम का। ये सारे जो मेटल है जिसका हम यूज ये जो सारे मेटल है इसका अगर कोलाइड बनाना होगा तो हम ब्रेडिक्स आर्क मेथड का यूज करेंगे। तो बस आप इसको यहाँ पे इतना याद रखिएगा। इसी वाला पेप्टाइजेशन, द प्रोसेस कन्वर्टिंग प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडियल सॉल्यूशन। मेरे सामने अगर प्रेसिपिटेट है, प्रेसिपिटेट कहने का अर्थ है अवक्षेप, उस अवक्षेप को जिस प्रोसेस के द्वारा हम लोग कोलाइडियल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हुआ उसको बोलते हैं पेप्टाइजेशन। क्या बोलते हैं, पेप्टाइजेशन। इस बात को भी आपको याद रखना है कि पेप्टाइजेशन क्या होता है। तो बोलिएगा सर एक तरह का प्रोसेस होता है, एक तरह का प्रक्रिया होता है, जिस प्रक्रिया के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो मेरे सामने प्रेसिपिटेट मतलब कि अवक्षेप बना होता है, उस अवक्षेप को हम क्या करते हैं, कोलाइडियल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये बात आप याद रखिए। इसके जस्ट हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए ऑब्जेक्टिव कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फेयर्स प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडियल सॉल्ट बाय यूजिंग सम इलेक्ट्रोलाइसिस इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं उसको, यहाँ पे पेप्टाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेप्टाइजेशन बोलते हैं उसको, यहाँ पे पेप्टाइजेशन बोलते हैं। ठीक ना। आपके सामने कोई अगर कहना प्रेसिपिटेट है और उस प्रेसिपिटेट को आप कोलाइडियल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेप्टाइजेशन। ठीक है ना। तो ये कहना और यहाँ से ऑब्जेक्टिव आने का चांस है, तो ये आपके लिए कहना इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि पेप्टाइजेशन से सब्जेक्टिव आ चुका है। ठीक है। अब इसके जस्ट हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कहा कि कोलाइडियल सॉल्ट ऑफ व्हिच मेटल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय ब्रेडिक्स आर्क मेथड। तो ये कहने का अर्थ है कोलाइडियल सॉल्ट व्हिच मेटल्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय ब्रेडिक्स, यहां पे सीधा कर देते हैं ब्रेडिक्स आर्क मेथड। मतलब कि इसमें से कौन ऐसा मेटल है वो जिसका कोलाइड अगर आपको बनाना है तो उसको उस कोलाइड को बनाने के लिए हम ब्रेडिक्स आर्क मेथड का यूज नहीं कर सकते। तो आपको पता है कि सर जी प्लेटिनियम का तो करते हैं बनाने में हम ब्रेडिक्स आर्क मेथड का, सिल्वर का भी करते हैं, गोल्ड का भी करते हैं। तो इसमें आयरन का हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया। इसके जस्ट बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, कि कोलाइड को हम प्यूरिफाई कैसे करते हैं, कोलाइड का शुद्धिकरण कैसे करते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं कोलाइड का शुद्धिकरण का तो कह रहा है कि सबसे पहले डायलिसिस, क्या बोले, डायलिसिस है। इस डायलिसिस का अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है ना, रिमूविंग ऑफ डिसॉल्व्ड सब्सटेंस फ्रॉम कोलाइडियल सॉल्यूशन बाय यूजिंग सुटेबल मेम्ब्रेन। मान लीजिए कि ना हम एक सुटेबल मेम्ब्रेन मतलब कि एक सुटेबल झिल्ली का यूज करेंगे, जिस झिल्ली के सहायता से जो क्या ना कोलाइडियल सॉल्यूशन होगा, उस कोलाइडियल सॉल्यूशन में जो डिसॉल्व्ड सब्सटेंस होगा उसको हम मेम्ब्रेन के हेल्प से क्या करेंगे, छान करके बाहर करेंगे, झिल्ली के हेल्प से, मतलब कि झिल्ली के हेल्प से कहना छान करके बाहर करेंगे। इस टाइप के कहना प्यूरिफिकेशन को हम बोलते हैं डायलिसिस। अब यहाँ पे लिखा हुआ है डायलिसिस इज यूज्ड फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड।
अगर ब्लड का फिल्ट्रेशन करना पड़े, ब्लड का शुद्धिकरण करना पड़े हमको, तो यहाँ पे हम डायलिसिस करते हैं। जैसे जिस पेशेंट का किडनी अगर कहना फेल हो गया या स्लो हो गया, तो उसके ब्लड का हम लोग फिल्ट्रेशन करते हैं, क्योंकि फिल्ट्रेशन करके उसके ब्लड को हम शुद्ध करते हैं, और जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डायलिसिस। क्या बोलते हैं बारे? डायलिसिस बोलते हैं, ठीक ना। इसके बाद आप याद रखिएगा इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस भी क्या एक तरह का डायलिसिस ही है, लेकिन इसमें कुछ मॉडिफाई हम लोग करते हैं। डायलिसिस इज मेड फास्ट बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम डायलिसिस को फास्ट करते हैं, क्या यूज करके बारे? इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करके। अगर डायलिसिस का प्रोसेस हम कर रहे हैं और उस डायलिसिस के प्रोसेस को अगर आपको फास्ट करना है, मतलब कि तेज करना है, तो इसके लिए क्या है ना, उस प्रोसेस पे क्या ना आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कीजिएगा, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस। क्या बोलते हैं बारे? इलेक्ट्रोडायलिसिस बोलते हैं, ठीक है। इट इज यूज्ड व्हेन इंप्यूरिटीज आर एन इलेक्ट्रोलाइट। इस इलेक्ट्रोडायलिसिस का यूज हम लोग तब करते हैं जब क्या ना किसी सॉल्यूशन, कोलाइडियल सॉल्यूशन के अंदर क्या है ना इंप्यूरिटीज का होगा, एक इलेक्ट्रोलाइट होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट, ठीक ना। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, यहाँ पे कहे कि कोलाइडियल पार्टिकल सेपरेटेड बाय यूजिंग फिल्टर पेपर। कहने का अर्थ है ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या है, एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हम लोग कोलाइडियल पार्टिकल, मतलब कि कोलाइडियल सॉल्यूशन को, कोलाइडियल पार्टिकल को सेपरेट करते हैं बाय यूजिंग फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर मतलब कि छन्नी पेपर जो होता है उसका यूज करेंगे, छान करके उसको अलग कर देंगे। अब इसके बाद हम जस्ट आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे कह रहा है कि अ कोलाइडियल सॉल्यूशन कैन बी प्यूरिफाइड बाय। कहने का अर्थ है कैसा कोलाइडियल सॉल्यूशन को हम कैसे प्यूरिफाइड किया जा सकता है, कि अ कोलाइडियल सॉल्यूशन कैन बी प्यूरिफाइड बाय। आपके सामने एक कोलाइडियल सॉल्यूशन है, जिस कोलाइडियल सॉल्यूशन को कैसे आप शुद्धिकरण कीजिएगा, तो फिल्ट्रेशन हम इससे भी करते हैं वो, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं पेप्टाइजेशन। एक मिनट इसको थोड़ा सही करते हैं। पेप्टाइजेशन, पीईपी, पेप्टाइजेशन इसे भी करते हैं, डायलिसिस से भी करते हैं। एक क्या ना कोगुलेशन जो होता है ना, इससे हम नहीं करते शुद्धिकरण। अब इसके जस्ट हम आगे बढ़ते हैं, तो आपके सामने क्वेश्चन है टू डिस्ट्रॉय द चार्ज ऑन कोलाइड व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है। इसके जस्ट आगे आप देखिएगा तो आपके सामने कह रहा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडियल सॉल्यूशन, कि कोलाइडियल सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज क्या होता है। इसमें भी दो तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जिस इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम देखेंगे, जहां से कहना क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पे बात करते हैं टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट क्या होता है? मान लीजिए कहना आपके सामने इधर कोलाइडियल सॉल्यूशन है, क्या है? कोलाइडियल सॉल्यूशन है। इस कोलाइडियल सॉल्यूशन में जब आप लाइट डालिएगा ना, लाइट इस पे जब आप लाइट डालिएगा, तो लाइट जो है ना इस पार्टिकल से टकराएगा, क्या करेगा? लाइट का क्या होगा? स्कैटरिंग होगा। लाइट का क्या होगा? स्कैटरिंग होगा। लाइट का क्या होगा? प्रकीर्णन होगा। तो कि जब किसी कोलाइडियल सॉल्यूशन के ऊपर आप लाइट डालते हैं और लाइट क्या ना उस कोलाइडियल सॉल्यूशन से पास करे, और पास करने के बाद अगर कोलाइड के पार्टिकल क्या है ना, सॉरी लाइट का जो रे है उस कोलाइड के पार्टिकल से आकर टकराएगा। जब इसे हम लाइट पास करेंगे तो ये जो लाइट है ना कोलाइड के पार्टिकल से आकर टकराएगा, टकराने के बाद उसका परिकीर्णन होगा, मतलब स्कैटरिंग होगा। इसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडियल सॉल्यूशन इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। मतलब कि लाइट का परिकीर्णन, मतलब कि प्रकाश का परिकीर्णन अगर किसी सॉल्यूशन के द्वारा हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे कोलाइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। अभी क्या यहाँ पे हम बात करते हैं कि इट इज शोन बाय सोल। इस कौन दिखाता है? सोल। सोल जो होता है ना वो मतलब कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट को दिखाता है, टिंडल इफेक्ट को शो करता है। लेकिन ट्रू सॉल्यूशन जो होगा, ट्रू सॉल्यूशन वो कभी क्या है ना टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करेगा, ताकि ट्रू सॉल्यूशन के अंदर कोलाइड के पार्टिकल नहीं बनते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इट इज नॉट शोन बाय ट्रू सॉल्यूशन, मतलब कि इट इज शोन बाय सोल, इट इज नॉट शोन बाय ट्रू सॉल्यूशन। जो टिंडल इफेक्ट होता है कोलाइडियल सॉल्यूशन शो करता है, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन कभी उसको शो नहीं करता है। कहीं नहीं करेगा ट्रू सॉल्यूशन कि उसमें क्या ना पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, आपको पता ही नहीं चलेगा, इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है ना कि वो लाइट का प्रकीर्णन नहीं वहां से होता है, लाइट वहां से स्कैटर्ड नहीं होता है, ठीक है ना वो। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ब्राउनियन मूवमेंट का। ये ब्राउनियन मूवमेंट आखिर क्या होता है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है द कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन ऑफ कोलाइडियल पार्टिकल बाय अनबैलेंस्ड बॉम्बार्डमेंट ऑफ पार्टिकल। अब हम बात करते हैं किसी कोलाइडियल सॉल्यूशन के अंदर, मान लीजिए कोलाइडियल सॉल्यूशन है, यहाँ पे ऐसे कोलाइडियल सॉल्यूशन है। इस कोलाइडियल सॉल्यूशन में पार्टिकल है, ये जिगजैग मोशन करेगा, जिगजैग मोशन करेगा। इसका जो जिगजैग मोशन होगा बड़े, इसका जो जिगजैग मोशन होगा, इस जिगजैग मोशन को हम क्या बोलते हैं बड़े? इस जिगजैग मोशन को हम बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। क्या बोलते हैं बड़े?
ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ब्राउनियन मूवमेंट देखें और टिंडल इफेक्ट देखें कि सर जी जब किसी सॉल्यूशन से हम लाइट पास करते हैं, लाइट उस सॉल्यूशन से पास करेगा कोलाइडियल सॉल्यूशन से, तो लाइट का जो रे होगा ना, लाइट का जो प्रकाश का जो किरण होगा ना, वो लाइट के कण से टकरा के परिकिरण होगा उसका, इसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट सोल शो करता है लेकिन ट्रू सॉल्यूशन कभी नहीं शो करता है। उसके बाद ब्राउनियन मूवमेंट, जब क्या क्लोराइड के पार्टिकल का जिगजैग मोशन होता है, एकदम टेढ़ा मेढ़ा ऐसे ऐसे चले ऐसे ऐसे, मतलब कि कभी इधर जाए कभी उधर जाए, इसको हम बोलेंगे ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे कहा कि टिंडल इफेक्ट इज फाउंड इन, कहां पे फाउंड होता है, सॉल में फाउंड होता है। अभी आप देखे बोले कि सॉल क्या ना टिंडल इफेक्ट दिखाता है, ठीक ना। यहाँ पे उसके बाद हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, टिंडल इफेक्ट इज नॉट एब्जॉर्ब इन, तो आपको पता है शुगर सॉल्यूशन, क्योंकि शुगर प्लस वाटर का जो सॉल्यूशन होता है, शुगर प्लस वाटर का जो विलयन होता है वो होता है ट्रू विलयन, ठीक ना। यहाँ पे बात करते हैं शुगर प्लस वाटर, और ये होते हैं ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन। और ट्रू सॉल्यूशन जो होता है ना वो टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता है, वो इस बात को आप याद रखिएगा, ये आपके लिए क्या ना काफी क्या ना महत्वपूर्ण है ऑब्जेक्टिव। इसके बाद हम बात करते हैं टिंडल इफेक्ट वुड बी एब्जॉर्ब इन, टिंडल इफेक्ट को कहां पे एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कोलाइडियल सॉल्यूशन के अंदर। कहां पे एब्जॉर्ब करेंगे, कोलाइडियल सॉल्यूशन के अंदर। इसके जस्ट बाद हम देखते हैं यहाँ पे कह रहा है कि गोल्ड नंबर, आप क्या गोल्ड नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट बात को याद रखिए, ताकि आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव से सॉल्व करना है, हम सब्जेक्टिव का बात अभी कर नहीं रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे सबसे पहले जिलेटिन, इसका होता है मिनिमम गोल्ड नंबर, मिनिमम गोल्ड नंबर, देखिए सबसे कम जो गोल्ड नंबर होता है जिलेटिन का होता है, किसका होता है, जिलेटिन का, जो होता है 0.005 से 0.01 तक। इसके बाद बात करते हैं एक एल्बम का, इसका 0.008 से 0.1 तक होता है। पोटैटो स्टार्च का 2.5 होता है। उसके बाद एक और पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा कि इट इज एसोसिएटेड विद प्रोटेक्टिव कोलाइड्स, मतलब कि जो गोल्ड नंबर होता है ये किसके साथ एसोसिएट होता है, तो प्रोटेक्टिव कोलाइड्स के साथ होता है। इससे रिलेटेड हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव, जहां पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। गोल्ड नंबर इज मिनिमम किसका होता है, जिलेटिन का होता है, किसका होता है, जिलेटिन का। उसके बाद हम देखें तो यहाँ पे कह रहा है कि गोल्ड नंबर इज एसोसिएटेड विद प्रोटेक्टिव कोलाइड से, गोल्ड नंबर किससे एसोसिएट होता है, प्रोटेक्टिव कोलाइड से। इसके बाद हम लेते हैं एक न्यू पेज, उस पे कुछ आपको बात समझाते हैं। सबसे पहले आपका जो फिजिकल केमिस्ट्री था, फिजिकल केमिस्ट्री प्यारे बच्चों, फिजिकल केमिस्ट्री, ये जो फिजिकल केमिस्ट्री था ना आपका, इस केमिस्ट्री के अंदर आप सॉलिड स्टेट देखें, सॉलिड स्टेट पढ़ लिए, ठीक है ना, सॉलिड स्टेट पढ़ लिए। सॉलिड स्टेट के बाद पढ़ लिया आप सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, ठीक है ना। इसके बाद पढ़ लिया आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके बाद इसमें आप पढ़ लिए वो सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस में आपका आज क्या हो गया, सरफेस केमिस्ट्री। तो इतने सारे चैप्टर आप कंप्लीट कर चुके हैं। अब कहना यहां से कहना आप ऑब्जेक्टिव भी देख चुके हैं, ऑब्जेक्टिव भी देख चुके हैं, यहां पे कहना वीवीआई सब्जेक्टिव भी देख चुके हैं। हर कुछ चैप्टर का वीवीआई हम करवा चुके हैं, कुछ का बाकी है, बाकी हम करवा देंगे। इसके बाद आप कहना आज आपका कहना ये सरफेस केमिस्ट्री क्या होगा, कंप्लीट हो रहा है, मतलब सरफेस भी कंप्लीट हुआ, साथ ही साथ फिजिकल केमिस्ट्री भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्या तो है इनऑर्गेनिक। अब कहना कल से हम लोग इनऑर्गेनिक पढ़ना शुरू करेंगे। इनऑर्गेनिक में आप मेरे साथ बने रहिए, एकदम कहना अच्छा ट्रिक है मेरे पास, उस अच्छे ट्रिक के माध्यम से आपको इजीली आसानी से इनऑर्गेनिक समझा देंगे। तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इनऑर्गेनिक, जिसे पढ़ेंगे डेवलप, कोऑर्डिनेशन, उसके बाद फिर डेवलप, फिर पढ़ेंगे मेटलर्जी, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। और ये जो आपका इनऑर्गेनिक है इस मंथ के लास्ट में खत्म रहेगा, लड़की कहने का था दिसंबर लास्ट में आपका खत्म रहेगा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आप लोग लिए ऑर्गेनिक सीरीज, जो क्या है 1 जनवरी से 20 जनवरी तक खत्म होगा। ऑर्गेनिक खत्म करने के जस्ट बाद हम लोग मूव करेंगे 5 मार्क्स क्वेश्चन की तरफ, जो 20 से लेके 25 जनवरी तक चलेगा। फिर उसके बाद 5 दिन का जो बचेगा उसमें आपको आके हम रिवाइज करते रहेंगे, बताते रहेंगे कि आप कैसे तैयारी कीजिए, ठीक ना। तो आप मेरे साथ बने रहिए, इजी केमिस्ट्री एसटीएम के यूट्यूब चैनल पे जुड़े रहिए, और कहना आपका तैयारी अच्छा यहाँ से होना तय है। तो इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो
इनऑर्गेनिक के साथ जो आपका होगा डी ब्लॉक पार्ट 1। डी ब्लॉक पार्ट 1 में हम लोग टॉपिक वाइज इन शॉर्ट देखेंगे, फिर उसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे, फिर उसको कंप्लीट करके हम लोग कोऑर्डिनेशन की तरफ मूव करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में डी ब्लॉक पार्ट 1 के साथ। ओके बाय।